हेलो स्टूडेंट्स, कोलान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अरेंज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। साइड्स को अरेंज करना है तो पहले हम लोग आंसर को लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले डायग्राम में देखेंगे, ये अगर 95 होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल होगा, इसको x मान लेते हैं। और x प्लस 95 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। x इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। x इज इक्वल टू होगा 85 डिग्री। x का वैल्यू आ गया, ये कितना आया है, ये आया है 85 डिग्री। ये 125 है, इसको y मान लिए, तो ये दोनों को ऐड करने पर 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो y का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 55। ये हो जाएगा 55 डिग्री। x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला। इसको अभी z मान लेते हैं, इस एंगल को पूरा z मान लेते हैं। अभी फ्रॉम ट्राइंगल हम लोग जानते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल x का वैल्यू होगा 85 डिग्री प्लस एंगल y का वैल्यू है, y का वैल्यू है 55 डिग्री। एंगल y का वैल्यू है 55 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 55 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 85 प्लस 55, 80 प्लस 50, 130, 5, 5, 10, that is equal to 140 degree plus z is equal to 140 degree, 180 degree. Z is equal to 180 degree minus 140 degree. So z is equal to 40 degree. तो z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 40 डिग्री। z का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। y का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। अब देखिए, अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल है 85। तो इसका जो अपोजिट साइड से BC वो सबसे ज्यादा होगा। BC वाला जो साइड्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो BC होगा सबसे ज्यादा। क्या बोला, अरेंज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। ठीक है, पहले हम लोग बड़ा से छोटा लिख लेते हैं। BC सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके BC सबसे बड़ा होगा, उसको पोजीशन नंबर 1 देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद एंगल है 55, तो 55 का जो अपोजिट साइड है AB, अब वो बड़ा होगा। उसके BC के बाद जो सबसे बड़ा साइड्स होगा वो होगा AB। और लास्ट बचा AC। सबसे छोटा एंगल ये वाला है, अभी ये वाला सबसे साइड छोटा होगा AC। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC। अब इसको हम लोग पलट देंगे, पहले AC लिखेंगे, AC लेस देन AB लेस देन BC। ये हो गया लेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद बड़ा ये है, उसके बाद ये है सबसे लास्ट। ये है
अरेंजमेंट ट्राइंगल का साइड्स का। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर इज इक्वल टू आर एस। प्रूव दैट पी क्यू लेस देन पी एस। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल निकालेंगे। ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स है। ये वाला ये 50 है, ये 70 है। ये ट्राइंगल पी क्यू आर से हम लोग एंगल आर निकाल सकते हैं। आर कितना होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर में 50 प्लस 70 120, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो ठीक इसके बगल वाला एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्यू आर एस एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये अगर 120 है और ये वाला बेस एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम ट्राइंगल पी आर एस से x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू होगा 180। x प्लस x होगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री, x इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी होगा 30 डिग्री। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है एंगल, हम लोग को प्रूफ करना है पी क्यू लेस देन पी एस। पी क्यू लेस देन पी एस। ये पी क्यू जो है ये सबसे, ये पी क्यू बड़ा होगा, पी क्यू पी क्यू छोटा होगा। तो ये पी क्यू छोटा होगा ये पी एस से। तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एस। फ्रॉम ट्राइंगल, अब देखिए यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q और यहाँ लिखेंगे S। ये एंगल है 70 डिग्री। ये वाला एंगल पूरा हो जाएगा 50 प्लस 30 80 डिग्री। उसके बाद ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो हम लोग छोटा से बड़ा लिखते हैं। तो सबसे छोटा साइड कौन होगा? तो सबसे छोटा साइड वही होगा। पहले छोटा एंगल देखते हैं। सबसे छोटा एंगल है 30, तो इसका जो अपोजिट साइड है पी क्यू वो सबसे छोटा होगा। ये पी क्यू सबसे छोटा होगा। उसके बाद एंगल है 70। 70 के ठीक ऑपोजिट वाला क्या है? पी एस। ये पी एस होगा। उसके बाद बच गया पी क्यू, मतलब यहाँ पी क्यू सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बड़ा पी एस होगा, उसके बाद पी क्यू। तो हम लोगों को प्रूफ करने बोला था, तो देखिए पी क्यू लेस देन पी एस। ये दोनों इक्वलिटी वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू इज लेस देन पी एस, और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वाड्रिलैटरल ACED, देखिए ACED एक क्वाड्रिलैटरल है। CAD एंगल वगैरह दिया हुआ है, तो ये एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ये 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250। ये वाला एंगल होगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ये वाला एंगल निकाल लेंगे। 60 माइनस 50 होगा 10 और 3 माइनस 2 होगा 1,
ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये अगर 110 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि बी सी ई एक स्ट्रेट लाइन है। ये 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। अभी अभी देखिए ट्राइंगल डी डी बी ई में ये 100 प्लस 50 150, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आप दिखा देंगे डायग्राम में ही तो आपका मैक्सिमम काम होगा। उसके बाद DE लेस देन DB प्रूफ करना है। DE लेस देन DB, डी और DB, तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे अभी फ्रॉम ट्राइंगल DBE। फ्रॉम ट्राइंगल DBE वी गेट DBE में, देखिए DBE में सबसे DBE में देखिए सबसे छोटा एंगल कौन, सबसे छोटा एंगल है 30 डिग्री। इसका जो सामने वाला जो अपोजिट वाला जो साइड होगा ये सबसे छोटा होगा, मतलब DE सबसे छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग DE, फिर लेस देन, उसके बाद 50 वाला देखते हैं। ये 50 के ठीक सामने वाला है क्या, ये है DB। क्या है DB, मतलब DE से बड़ा होगा DB। उसके बाद बच गया 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है तो 100 डिग्री का सबसे अपोजिट वाला फेस क्या है, अपोजिट वाला फेस है BE। तो यहाँ BE सबसे बड़ा होगा, यहाँ जो BE है ये सबसे बड़ा होगा। तो देखिए ये फर्स्ट दो का रिलेशन से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। आ गया, देयरफॉर DE इज लेस देन DB, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट AB लेस देन BC। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC वी गेट, देखिए सबसे छोटा एंगल है 30 तो इसका सामने वाला जो साइड है AC वो सबसे छोटा होगा, इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है 70 के ठीक सामने वाला साइड है AB, फिर AB होगा मतलब AB ज्यादा होगा AC से। उसके बाद बच गया BC। तो ये तीन रिलेशन, ये दो रिलेशन हमारे पास आ गया। अभी AB लेस देन BC, अभी AB लेस देन क्या होगा BC होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देयरफॉर AB लेस देन BC। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर, in the given figure AB is perpendicular to AD. In the given figure AB is perpendicular to AD and BC. Also angle C equal to 40, angle D equal to 30. Which is longer, AO और BO? मतलब AO और BO का बात किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल ADB में, ट्राइंगल ADB में ये 30 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 30 120। तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। अब सिंस ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है तो ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। उसके बाद अभी हम लोग ट्राइंगल देखेंगे ABC में देखेंगे ये 40 है, एंगल B 90 है, 90 प्लस 40 130,
130 अगर होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे ओ ए बी। ओ ए बी लेंगे। ओ ए बी में ये अगर 60 है, ये 50 है, तो 50 प्लस 60 होगा 110। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। तब जाकर एंगल ओ तब जाकर ट्राइंगल ओ ए बी का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा से बड़ा लिखते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम में ही कर रहे हैं यहाँ। उसके बाद सबसे छोटा एंगल है 50 डिग्री। तो अभी यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी वी गेट, सबसे छोटा एंगल है तो इसका सामने वाला जो साइड है वो सबसे छोटा होगा, मतलब ओ बी। ओ बी यहाँ पर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ ओ बी सबसे छोटा होगा, इसको हम लोग लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो छोटा से बड़ा ओबी। ओबी के बाद हो गया यहाँ 60। 60 के ठीक सामने वाला जो साइड है वो है ओ ए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओ ए। उसके बाद जो सबसे बड़ा साइड्स होगा वो होगा 70 के ठीक ऑपोजिट वाला, मतलब ए बी। मतलब यहाँ ए बी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ओ ए, उसके बाद ओ बी। तो यहाँ ए ओ बड़ा है कि ओ बी बड़ा है? तो देखिए ये दोनों कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इज लेस देन ओ ए, therefore ओ ए is greater than OB. Therefore, OA is longer. OA is longer than OB. तो ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। In triangle MPN, let's draw a triangle. MPN. This is M, this is P, and this is N. MP is 11 सेंटीमीटर। MP 11 सेंटीमीटर है। PN 5 सेंटीमीटर और MN 7 सेंटीमीटर। अरेंज द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल MPN इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा एंगल को अरेंज करने बोला है। तो 5 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा एंगल M, वो सबसे छोटा होगा। कोई रेस करेंगे। एंगल M सबसे छोटा होगा, एंगल M। यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटा एंगल होगा एंगल M। उसके बाद साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो अपोजिट साइड से अपोजिट एंगल है वो होगा P। उसके बाद होगा एंगल N। ये लोग का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो ये है पूरा फाइनल आंसर। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।